तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे तन बदन में आग लगा दी है। तुमसे लिपटकर मैं अपने तन की इसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह गलत है। कुछ गलत नहीं। प्रताप उसे बुरी तरह चूमते सहलाते हुए बोले। मन ही मन मुस्कुराती हिमानी कुछ देर तक उनकी बाहों से छूटने का नाटक करती रही, फिर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। ऐसा होते ही प्रताप ने उसे उठाकर पलंग पर डाला, फिर उस पर सवार हो गए। सुभद्रा बाई जिन घरों में काम करती थी उनमें से एक घर प्रताप का भी था। घर में पति पत्नी ही रहते थे, क्योंकि उनके दोनों बेटे दूसरे शहरों में नौकरी करते थे और अपने परिवार के साथ वहीं सेटल हो गए थे। नंदिनी अक्सर अपने बेटों के पास जाया करती थी, जबकि प्रताप को अपने कारोबार के चलते इसका मौका कम ही मिलता था। सुभद्रा बाई थोड़ी देर पहले अपने काम से लौटी थी और अब खोली में पड़ी चारपाई पर लेटकर अपनी कमर सीधी कर रही थी। बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा देर तक काम करने पर उसकी कमर अकड़ जाती थी और ऐसे में उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था। अचानक किसी ने उसकी खोली का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो वो चौंकी, फिर उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर दो अनजान लोग खड़े थे। किससे मिलना है आपको? सुभद्रा बाई उन्हें गहरी नज़रों से देखती हुई बोली। क्या आप सुभद्रा बाई हैं? लड़की ने पूछा। हाँ, सुभद्रा बाई बोली। फिर तो हमें आपसे ही मिलना है, पर मैंने तो आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन हैं आप लोग? मेरा नाम हिमानी है और ये शमशेर। जहाँ तक आपका हमें पहचानने का सवाल है तो उसके पहले हम मिले ही नहीं। फिर आज क्या हमें सारी बातें यहीं दरवाजे पर ही बतलानी पड़ेंगी? आइए अंदर आ जाइए, सुभद्रा बाई झेपते हुए बोली। अंदर सुभद्रा बाई ने उन्हें चारपाई पर बिठाया, फिर खोली का दरवाज़ा बंद कर उनके पास खोली के फर्श पर ही बैठ गई। आप भी चारपाई पर बैठिए, उसे फर्श पर बैठता देख लड़की बोली। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, सुभद्रा बाई बोली। आप बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? काम तो है, वो भी बहुत ज़रूरी। पहली बार लड़के ने मुंह खोला। पर इसके लिए पहले हम आपको ये बता दें कि हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप किन किन लोगों के पास काम करती हैं और उनसे आपको क्या पगार मिलती है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, पर इसके पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन से सवाल का? सुभद्रा बाई, आपका शरीर जब तक ठीक है आप लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती हैं, पर जिस दिन आपका शरीर थक जाएगा उस दिन आप क्या करेंगी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब ये है कि क्या आप अपने काम से इतना पैसा कमा लेती हैं कि अपना बुढ़ापा सही ढंग से बिता सकें? सुभद्रा बाई के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे। पिछले कई दिनों से वो भी यही बात सोच रही थी। आप चुप क्यों हैं? सुभद्रा बाई की खामोशी देख लड़का बोला। मुझे अपने काम से जो पैसा मिलता है वो खाने पहनने और खोली का किराया देने में खर्च हो जाता है। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि हर महीने कुछ पैसे बचा लूँ ताकि बुढ़ापे में काम आए, पर बचा नहीं पाती और कभी बचा भी नहीं पाएंगी, क्योंकि मुंबई में हर चीज़ इतनी महंगी है कि मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान कुछ बचा ही नहीं सकता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, सुभद्रा बाई एक ठंडी आह भरकर बोली। पर किया भी क्या जा सकता है? हम औरों के लिए तो नहीं, पर आपके लिए इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। कौन करेगा मेरे लिए और क्यों? यहाँ कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। अपना भविष्य संवारने के लिए इंसान को खुद ही कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हैं तो आपको ही इसके लिए कोशिश करनी होगी। हम आपको पूरे 50,000 रुपये देंगे। 50,000? सुभद्रा बाई हैरान होकर बोली। हाँ, पूरे 50,000। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, लड़के के बदले लड़की बोली। आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे प्रताप के घर बतौर नौकरानी रखवाना होगा, वो भी तब जब वो घर में अकेला हो। पर क्यों? तुम 50,000 रुपये कमाना चाहती हो? हाँ, तो फिर वो करो जो हम चाहते हैं। सुभद्रा बाई खामोश हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंचाई थी। 50,000 रुपये की बात सुनकर उसके मन में लालच की भावना जाग उठी थी। अब तुम क्या सोचने लगी? सुभद्रा बाई को खामोश देख लड़की बोली। पर तुम कहीं से भी काम वाली बाई नहीं लगती हो। सुभद्रा बाई लड़की को सिर से पैर तक देखते हुए बोली।
ये हमारी सिरदर्दी है। तुम ये बताओ कि तुम ये काम कर सकती हो या नहीं। तुम्हारा इरादा प्रताप जी को कोई नुकसान पहुंचाना तो नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, सुभद्रा बाई बोली। पर पैसे? उस दिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जिस दिन तुम मुझे बतौर नौकरानी प्रताप के घर रखवा दोगी। अरे सुभद्रा, तुम। सुभद्रा बाई ने हिमानी के साथ जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, प्रताप बोला, पूरे 4 दिन कहाँ रही? तुम सोच भी नहीं सकती कि इन 4 दिनों में मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी मालकिन आजकल बेटे के पास गई है। मालूम है मालिक, सुभद्रा बाई अपने चेहरे पर दर्द का भाव लाती हुई बोली। पीठ दर्द से मेरा उठना बैठना मुश्किल है। डॉक्टर को दिखाया तो दवाइयों के साथ साथ पूरे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। 1 महीना? पर आप फिक्र ना करें, आपको इस दरमियान कोई तकलीफ ना होगी। सुभद्रा बाई हिमानी को आगे करते हुए बोली, ये मेरी भतीजी हिमानी है। जब तक मैं नहीं आती, यही आपके घर का सारा काम करेगी। प्रताप ने हिमानी पर एक गहरी नज़र डाली। खूबसूरत और जवान हिमानी को देखकर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक जागी। इसे सब कुछ समझा दिया है ना? प्रताप ने पूछा। जी मालिक। हिमानी प्रताप के घर काम करने आने लगी थी। उसे यहाँ पर काम करते हुए 10 दिन बीत गए थे। इस बीच उसने बड़ी मेहनत और लगन से प्रताप का घर का काम किया था और उसकी सुख सुविधा का बेहतर ख्याल रखा था। उसके इस बर्ताव से प्रताप बड़े खुश हुए थे। वे हिमानी के साथ बड़ा ही कोमल और अपनापन भरा बर्ताव करते थे। सच तो ये था कि हिमानी की खूबसूरती और जवानी ने उनके अधेड़ बदन में एक नई उमंग जगा दी थी और उन्हें हिमानी का साथ मिलने से एक अजीब खुशी मिलती थी। उस दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे। प्रताप अपने बेडरूम में पलंग पर बैठे थे। हिमानी घुटनों के बल झुकी उसके कमरे की सफाई कर रही थी। ऐसे में उसके भारी और गोरे उभारों का ज़्यादातर भाग उसके ब्लाउज से बाहर झांक रहा था। प्रताप की निगाहें रह रहकर उसके कयामती उभारों की ओर उठ जाया करती थी और जब भी ऐसा होता, उनके तन बदन में एक हलचल सी मच जाती थी। हिमानी कहने को तो काम कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान प्रताप की हरकतों पर था। उसकी नज़रों का भाव समझकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो जल्द ही प्रताप को अपने शीशे में उतार लेगी और ऐसे होते ही वो अपना उल्लू सीधा कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। हिमानी सफाई का काम कर खड़ी हुई और ऐसा होते ही प्रताप की नज़रों से वो नज़ारा गायब हो गया। इसके बावजूद उनके बदन में जो कामनाओं की आग भड़की थी, उसने उन्हें हिला दिया था। प्रताप पलंग से उतरे, फिर आगे बढ़कर हिमानी को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी इस हरकत से हिमानी चौंकी, फिर बाहों में कसमसाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं साहब? हिमानी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। प्रताप जोश से कांपती आवाज़ में बोले, तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे तन बदन में आग लगा दी है। तुमसे लिपटकर मैं अपने तन की इसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह गलत है। कुछ गलत नहीं। प्रताप उसे बुरी तरह चूमते सहलाते हुए बोले। मन ही मन मुस्कुराती हिमानी कुछ देर तक उनकी बाहों से छूटने का नाटक करती रही, फिर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। ऐसा होते ही प्रताप ने उसे उठाकर पलंग पर डाला, फिर उस पर सवार हो गए। भावनाओं का तूफान जब गुजर गया तो हिमानी रोते हुए बोली, ये आपने क्या किया? मुझे तो बर्बाद कर दिया। पल भर तक तो प्रताप के मुंह से बोल न फूटे। फिर वे शर्मिंदा होकर बोले, हिमानी, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने आपे में नहीं था। जो कुछ हुआ उसका मुझे बड़ा अफसोस है। प्लीज़ ये बात सुभद्रा बाई को न बतलाना। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया और अब कह रहे हैं कि बुआ से बात न कहूँ। मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। कीमत? हिमानी ने गुस्से वाली निगाहों से प्रताप को देखा। बदले में प्रताप ने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, फिर कमरे में रखी अलमारी की ओर बढ़ गए। ऐसा होते ही हिमानी के होठों पर शातिराना मुस्कान रेंग उठी, पर जैसे ही उन्होंने सेफ खोली, उसकी निगाहें उस पर जम गई। अलमारी बड़े नोटों और गहनों से भरी थी। प्रताप हिमानी के करीब आए और तकरीबन जबरदस्ती नोट की गड्डी उसके हाथ पर रखते हुए बोले, प्लीज़ सुभद्रा बाई को कुछ न बतलाना। हिमानी उन्हें पल भर घूरती रही, फिर अपने ठीक करने के बाद नोटों की गड्डी ब्लाउज में रखते हुए कमरे से निकल गई। उस रात प्रताप पूरी रात ढंग से न सो सके। उन्हें ये बात परेशान करती रही कि कहीं हिमानी उनकी करतूत सुभद्रा बाई को न बतला दे।
अगर ऐसा हो गया तो वे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने वाले थे। पर दूसरे दिन उन्हें तब हैरानी और खुशी का झटका लगा जब हिमानी हमेशा की तरह काम पर लौट आई। वो बिल्कुल सामान्य थी और उसे देखकर ऐसा हरगिज नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा घटा है। जब 5 दिन तक सब कुछ ठीक रहा तो छठे दिन रात को प्रताप ने हिमानी को हिम्मत करके एक बार फिर अपनी बाहों में समेट लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? हिमानी चौंकने का नाटक करती हुई बोली। आपने वादा किया था कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं क्या करूं हिमानी? प्रताप कांपती आवाज में बोले। तुम्हारे हुस्न और जवानी ने मुझे ऐसा पागल किया है कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे रोको मत, मुझे मेरी प्यास बुझा लेने दो। हिमानी ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल दोनों के बदन एक दूसरे से चिपककर पलंग पर अटखेलियाँ कर रहे थे। इस बार हिमानी भी पूरे जोश के साथ प्रताप का साथ दे रही थी। हिमानी ने चालाकी से प्रताप को अपने हुस्न जाल में फांस लिया था। जब उसे यकीन हो गया कि शिकार पूरी तरह से उसके जाल में फंस गया है तो एक रात उसने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और उसकी पूरी अलमारी खाली कर रफू चक्कर हो गई। प्रताप को जब सवेरे होश आया और उसने अपनी अलमारी देखी तो सिर पीट लिया। लोकलाज के डर से वे पुलिस में भी इसकी शिकायत न कर सके। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। अगर वीडियो में कोई कमी है या कोई सजेशन है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।